हाय एवरीवन, आपका फिर से मेरा यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत है। और आज मैं अपने पुराने वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि पुराना वीडियो मैंने पहला 2 वीडियो शूट किया था, वो ब्राइटनेस की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन कर उसे फिर से शूट करने के लिए कहा है, तो मैं उस पहला 2 वीडियो को फिर से शूट कर रहा हूँ। और हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के पहले वीडियो भाषा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा किसी भी व्याकरण का मूल है। कोई भी व्याकरण किसी भाषा से ही रिलेटेड है, और हम हिंदी व्याकरण की बात करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है पहले हमें हिंदी भाषा के बारे में जानना होगा। और हिंदी भाषा को जानने से पहले हमें भाषा के बारे में जानना होगा कि भाषा क्या है। तो इसमें ज्यादा बड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि मनुष्य जो स्वभावतः अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो ध्वनि संकेतों का उपयोग करता है, उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, सामान्यतः स्पष्ट है। सामान्यतः मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को भाषा कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ हमने सार्थक वाणी शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मनुष्य अगर सब कुछ बोलता है तो सब कुछ भाषा नहीं है। वह वाणी जिसका कुछ अर्थ हो, उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब ये भाषा शब्द आया कहां से है, हमें जानना है। ये भाषा शब्द आया कहां से है, तो हम कह सकते हैं भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। स्पष्ट है। भाषा क्या है? मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को भाषा कहा जाता है। यह संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। भाषा के जितने भी विद्वान हुए हैं, सबने अपने अपने हिसाब से भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो सारी भाषाओं में कुछ न कुछ कमी है, वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो हम एक इसका निष्कर्ष के रूप में एक परिभाषा बना सकते हैं। आप ये भी लिख दें, चल जाएगा। और
एक निष्कर्ष के रूप में हम परिभाषा भी बना देते हैं कि मनुष्य जिस ध्वनि चिन्हों के द्वारा विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहा जाता है। स्पष्ट है दोस्तों? भाषा की अगर हमसे परिभाषा पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य अपने विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहा जाता है। स्पष्ट है, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी उसकी परिभाषा बता देना। तो यह मेरा विचार है कि भाषा क्या है यह स्पष्ट हो गया होगा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, तो आप इतनी चीजें बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के रूप क्या है। स्पष्ट है? आप चाहे पहले एक बार इन्हें देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई रूप न होता हो। ठीक उसी तरह भाषा का भी अपना एक रूप है। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप। स्पष्ट है? पहले भाषा क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे भाषा के रूप के बारे में। भाषा 3 रूपों में बटी है। कितने रूपों में बटी है? भाषा 3 रूपों में बटी है। पहले देख लेते हैं क्या है। बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित, और क्या है एक राष्ट्रभाषा। इसी को हम राजभाषा कहते हैं। स्पष्ट है दोस्तों? भाषा जानने के बाद हम जान रहे हैं कि भाषा के क्या क्या रूप है। पहले इसका नाम जान लीजिए, स्पष्ट हो लीजिए। भाषा के 3 रूप है, बोलियां या बोली भी कह सकते हैं, परिनिष्ठित और राष्ट्रभाषा। अब इसका मतलब क्या है हम वो जान लें। इनको हम इस तरह कह सकते हैं कि बोलियां क्या है। पहले मतलब जान ले फिर आगे बात करें। सामान्य जनता के बीच बोली जाने वाली भाषा। स्पष्ट है? बोली किसे कहते हैं? सामान्य जनता के बीच बोली जाने वाली भाषा। इतनी सी बात याद रख लेना है। परिनिष्ठित भाषा क्या है? इसको कह सकते हैं व्याकरण से नियंत्रित भाषा। इतना सही जानना है। और राष्ट्रभाषा क्या है? इसका व्यापक पैमाने पर सामाजिक और
राजनीतिक शक्ति प्राप्त भाषा। स्पष्ट हो गया। पहले आप जान लीजिए कि तीनों का मतलब। भाषा के तीन रूप होते हैं। एक है बोलियां, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आम जनता के बीच बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, या किसी समाज या किसी व्यक्ति के घर में बोली जाने वाली भाषा है। स्पष्ट है। अब उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, जैसे है अवधी है, अवधी है, मगही है, भोजपुरी है, इत्यादि भाषा। बोली किसे कहा जाता है? आम जनता के बीच या उनके परिवार में विचार विनिमय के लिए की जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। यह इस भाषा का व्याकरण नहीं होता है, यह सिर्फ वहीं तक सीमित होता है। भारत में भी या विश्व में भी जितने भी देश है, सब में जो है कि कई प्रकार की बोलियां हैं। हम अपने देश की बात करें तो भारत में अकेले 600 से अधिक प्रकार की बोलियां बोली जाती है, जिनमें ये सभी बोलियां आती है। आप याद रखिए, एक समय खड़ी बोली हुआ करती थी। जब ये हिंदी का जन्म हुआ था, उसमें खड़ी बोली थी, जो हिंदी से व्याकरण से परिणित नहीं था, व्याकरण से नियंत्रित नहीं था, तो बोली की श्रेणी में आता था। स्पष्ट है। अब हम आते हैं भाषा के दूसरे रूप, परिनिष्ठित भाषा। जिस भाषा को व्याकरण के द्वारा नियंत्रित किया जाए उसे परिनिष्ठित भाषा। स्पष्ट है। कोई भी भाषा जन्म हुआ तो समय के प्रवाह में, समय के साथ साथ जब उनका विकास होता है और विकास के क्रम में जब उसे नियंत्रित करने के लिए उस भाषा का व्याकरण का जन्म हो जाता है, उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसमें आप किसे किसे ले सकते हो? आप ले सकते हैं, पहला हिंदी को ले सकते हैं, और क्या क्या है, अंग्रेजी का भी तो होता है, इनका भी व्याकरण है, और क्या है, संस्कृत भी है, संस्कृत का भी व्याकरण है, संस्कृत भी ले सकते हैं, इत्यादि। हम व्याकरण में इन्हीं भाषाओं की बात करने वाले हैं। जब हम आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो इन्हीं भाषाओं का, और इस भाषा का उपयोग शिक्षा, साहित्य इत्यादि जगहों में होता है ना। हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे किसी भी भाषा में शिक्षा ग्रहण करें, या बड़े पैमाने पर जो हम अपने वाणी को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए एक वैध भाषा के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, वो परिनिष्ठित भाषा है। और इसी भाषा की चर्चा हम व्याकरण में करते हैं। स्पष्ट है। राजभाषा या राष्ट्रभाषा, भाषा का तीसरा रूप राजभाषा होता है। यह वो भाषा है जो वृहद पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात एक देश कि एक बहुसंख्यक जनता उस भाषा में अपने विचार विनिमय करने लगती है और उस भाषा को मान्यता प्राप्त होती है, उसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहते हैं। हर देश की अपनी अपनी राजभाषा होता है। हमारे देश की भी राजभाषा है, और वो आप जानते हैं, हमारे देश भारत की राजभाषा हिंदी है। उसी तरह चीन में आप जाइए, चीन की राजभाषा चाइना है, जापान की राजभाषा जापानी है, ब्रिटेन की राजभाषा अंग्रेजी है। तो इस तरह मेरा विश्वास है कि आप भाषा क्या है, भाषा के रूप क्या है, और उनके बारे में डिटेल आपने जान लिया होगा। अब हम इनका अगला पड़ाव भाषा के अंग के बारे में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब आइए दोस्तों, भाषा के रूप के बारे में जानने के बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा के अंग क्या क्या है। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना है।
भाषा के अंग। भाषा के रूप के बारे में जानेंगे, पूरा कंफ्यूज एकदम होने की जरूरत नहीं। भाषा के रूप मतलब वो किन किन रूपों में होता है। अब है भाषा के अंग, जैसे हमारा कोई भी मनुष्य है, उसका अंग क्या होगा? सिर होगा, हाथ होगा, पैर होगा, नेत्र होगा, कान होगा। उसी तरह भाषा का भी अंग होता है। अब कौन कौन सा अंग होता है उसे हम जान लें। हम जान लें, कोई भी भाषा वाक्यों से बनती है, और वाक्य किन से बनता है? शब्दों से। और शब्द किन से बनता है? मूल ध्वनि से। तो भाषा का यही 3 अंग है, वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि। तो भाषा के कौन कौन से अंग हो गए? वाक्य, शब्द और क्या है? मूल ध्वनि। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है वाक्य क्या है, शब्द क्या है, मूल ध्वनि क्या है। हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं उसमें इसी 3 का परस्पर समन्वय या संबंध का अध्ययन किया जाता है और पूरी व्याकरण इसी में सिमट जाती है। तो फिर भी हम यह बात कर लें कि वाक्य किससे बनता है, वाक्य क्या है या किससे बनता है। इसको हम कह सकते हैं 2 या अधिक शब्दों से। वाक्य किससे बनता है? सामान्य सा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। शब्द क्या है? 2 या अधिक ध्वनियों से। ध्वनियों या कह सकते हैं वर्ण से, या कह सकते हैं अक्षर से। ध्वनि क्या है? मूल ध्वनि। स्पष्ट तो है मूल ध्वनि जो है कि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो और भी जो है कि वर्ण होते हैं वो सारे मूल ध्वनि में माने जाते हैं। इनको हम कह सकते हैं जो वह जिसका खंड ना हो सके, खंड न हो सके। ठीक है। तो स्पष्ट है दोस्तों भाषा के अंग के बारे में कि भाषा वाक्यों से, इतना याद रख लीजिए, एक वाक्य याद रख लीजिए, भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द मूल ध्वनियों से बनता है। और इस तरह भाषा के 3 अंग हो गए, वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि। वाक्य क्या है ये आप जानते हैं, शब्द क्या है ये आप जान रहे हैं, मूल ध्वनि क्या है ये आप जान रहे हैं। तो इस तरह हमने आज दोस्तों 3 बातें जानी। भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं या रूप क्या है, और भाषा के अंग क्या है। ये 3 बातें हमने जाना। और अब इनका अगला पड़ाव होता है कि हिंदी भाषा का इतिहास क्या है या भाषा का इतिहास क्या है। हर भाषा का अपना अपना इतिहास होता है। उसी तरह हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा का भी इतिहास है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तब और आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए। उसी कमेंट से हमको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कितना अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है। ये मेरा अभी शुरुआत है। तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, आप हमसे जुड़े रहते हैं, तो आपको इसी तरह और भी वीडियो मिलते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान शब्दों में हम हिंदी व्याकरण को पढ़ाएं और कोशिश करेंगे इनके बाद और भी सब्जेक्ट्स पे बात की जाए
और आपके अध्ययन में, तैयारी में भरपूर सहयोग मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।